हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एंटी इमेटिक ड्रग्स, वो ड्रग्स जो हम वोमिटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इमेटिक का मतलब क्या होता है? वोमिटिंग। तो एंटी इमेटिक ड्रग्स वो जो हम वोमिटिंग के अगेंस्ट यूज़ करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो रीज़न होते हैं कि वोमिटिंग हो। एक तो है स्पेसिफिक रीज़न है, मतलब जिसका कोई पक्का कारण है कि हाँ इस वजह से हो रही है। एक है नॉन स्पेसिफिक रीज़न। स्पेसिफिक रीज़न में हमारे पास है तीन तरह के रीज़न। मोशन सिकनेस होगी, मॉर्निंग सिकनेस होगी, कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया वोमिटिंग, जिसको हम CINV बोलेंगे। मोशन सिकनेस में क्या आएगा, जैसे हम लोग कहीं पे घूमने जाते हैं तो उस मौसम की वजह से जो हमें वहाँ पे होएगा ना, वेदर चेंज होएगा, तो उसकी वजह से हमें होएगी मोशन सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस आएगी जो मॉर्निंग में प्रॉब्लम है, वो प्रेगनेंसी में जो आती है बेसिकली। ठीक है। और कीमोथेरेपी में मतलब है जो एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं ना, उनकी वजह से जो। सबसे पहले पढ़ते हैं हम मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस में क्या है, जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं ना, वो क्या करती हैं, हमारी CNS को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देती हैं। ठीक है। तो उनकी वजह से भी हो सकता है। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि एंटी कोलिनर्जिक जो ड्रग्स हैं ना, वो वर्क करती हैं CNS पे। तो वो क्या करेंगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देंगी, जिससे वॉमिटिंग क्या हो हमारी सही होएगी। वॉमिटिंग के लिए हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स में सबसे पहले यूज़ करेंगे हायोसिन। इसका एक और नाम है स्कोपोलामीन। ठीक है। तो इसको हम ट्रैवल से 30 मिनट पहले देंगे। और ये क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस रहती है मोशन सिकनेस के लिए। और ये दो फॉर्म्स में अवेलेबल है, टैबलेट की फॉर्म में और ट्रांसडर्मल पैचेस की फॉर्म में। अगर तो इसको टैबलेट की फॉर्म में देना है तो आधा घंटा पहले दे दो ट्रैवल करने से। अगर पैचेस की फॉर्म में देना है तो 12 या 24 घंटे पहले देना पड़ेगा। और इसको हम अप्लाई करेंगे, पीना पार्ट जो होता है हमारी ईयर का, उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं हमें मोशन सिकनेस में होगा क्या, वॉमिटिंग कैसे आएगी। सबसे पहले क्या है, जो हमारा CNS था ना, वो स्टिमुलेट होएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो वो क्या करेगा, हमारी इनर ईयर को ना एक इम्पल्स सेंड करेगा, जिसकी वजह से क्या होएगा, इनर ईयर जो है ना वो डिसबैलेंस होएगा। यहाँ पे मेन बात ये है कि हमारा जो इनर ईयर है ना, ईयर जो है वो बेसिकली बैलेंसिंग का काम भी करता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, इसको इम्पल्स आई तो ये इनर ईयर क्या हुआ, डिसबैलेंस हो गया, जिससे हमें क्या होगी, नोजिया वोमिटिंग होगी, जिसको हम मोशन सिकनेस बोल रहे हैं। तो अब जो हमारी दवाई है ना हायोसिन, वो यहाँ पे क्या काम करती है, वो हमारे नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देगी। जो इम्पल्स इनर ईयर से आ रही थी वो क्या आएगी, अब आगे नहीं जाएगी इनर ईयर तक। अगर वो नहीं जाएगी तो वो इनबैलेंस नहीं होएगा, वो बैलेंसिंग का काम करेगा। उससे क्या आएगा, नोजिया वोमिटिंग हमारी जो वो ट्रीट होएगी। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। सेकंड हमारे पास इसमें आती है प्रोमिथाजीन। ये फर्स्ट जनरेशन की एंटी हिस्टामिन ड्रग है, जो सडेशन कॉज करती है, और इसका ब्रांड नेम है अवोमिन के नाम से आती है, अवोमिन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस में बेसिकली क्या, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनको प्रॉब्लम होती है ये वोमिटिंग वगैरह की। तो इसमें हम यूज़ करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, प्रेगनेंसी का जो होता है उसमें आती है डोक्सीलामाइन प्लस विटामिन B6, जिसको पायरिडोक्सिन बोलते हैं। ये कम्बिनेशन में आता है, वो हम यूज़ करते हैं, वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट थर्ड रीज़न था हमारा कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया वोमिटिंग। तो इसमें हमारे पास क्या है, एक प्लैटिनम कंपाउंड होता है, या जिसको हम सिस प्लैटिन भी बोल सकते हैं, वो वोमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रग्स यूज़ करेंगे, 5-HT3 ब्लॉकर्स यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे दो तरह की देखने को मिलती है। सबसे पहले है अर्ली वॉमिटिंग। अर्ली वॉमिटिंग वो है जो कि 24 घंटे के अंदर हो रही है। एक होती है डिले वॉमिटिंग, डिले मतलब जो 24 घंटे के बाद होएगी। सबसे पहले हम ड्रग्स पढ़ते हैं अर्ली वॉमिटिंग के लिए, जो ड्रग ऑफ चॉइस है 5-HT3 एंटागोनिस्ट, या इसको ब्लॉकर्स भी बोल सकते हैं। तो इसमें हमारे पास आती हैं, सभी ड्रग्स के पीछे लगेगा सेट्रोन, ओंडासेट्रोन, ग्रानीसेट्रोन, पालोनोसेट्रोन, डोलासेट्रोन, ट्रोपीसेट्रोन, रेमोसेट्रोन। सेट्रोन से याद रखना 5-HT3 ब्लॉकर्स हैं ये। नेक्स्ट हमारे पास है जो डिले वोमिटिंग के लिए, जो 24 घंटे के बाद हो रही है, उसके पीछे लगेगा पी टेंट लगेगा, एप्रे पी टेंट, फोसा पी टेंट, नीटू पी टेंट, रोला पी टेंट। और इन ड्रग्स को हम पता क्या बोलेंगे, एन के एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट
क्यों बोलेंगे अब वो यहाँ पे पता लगेगा। सबसे पहले क्या, जो डिले वॉमिटिंग हो रही थी ना, उसके लिए हमारे पास सब्सटेंस पी है या फिर एनके है, न्यूरोकाइनिन, जो हमारे ब्रेन में होता है उसकी वजह से होती है। तो इसलिए हमने बोला इन ड्रग्स को हम क्या बोलेंगे, एनके एंटागोनिस्ट, न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर के अगेंस्ट काम करेंगी वो। अब हमारे पास है नॉन स्पेसिफिक रीज़न जिनकी वजह से वॉमिटिंग हो रही है। सबसे पहले हम ड्रग यूज़ करेंगे मीटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन। मीटोक्लोप्रामाइड और डोमपेरिडोन दोनों के दो क्या हैं, D2 ब्लोकर्स हैं। इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये एंटी इमेटिक ड्रग्स भी हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग्स भी हैं और प्रोकाइनेटिक हैं। प्रोकाइनेटिक का मतलब क्या होता है, वो ड्रग्स जो हमारी GIT की मोटेलिटी को प्रमोट करती हैं, इंक्रीज करती हैं। ठीक है, तो D2 जो रिसेप्टर है ना, वो प्रेजेंट होता है डोपामिन पे। ठीक है, और डोपामिन क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ करेगा हमारे स्टमक में, जिससे GIT की मोटिलिटी क्या होती है, कम होती है। ये बेसिकली है कि जो D2 रिसेप्टर है वो डोपामिन पे होएगा, डोपामिन एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ करेगा हमारे स्टमक में, जिससे GIT की मोटिलिटी कम होती है। बट अगर हम D2 को ही ब्लॉक कर दें, जो हम D2 ब्लॉकर से ड्रग्स पढ़ेंगे, वो क्या करेंगी कि जो D2 रिसेप्टर है ना उसको ब्लॉक कर दिया तो डोपामिन पे काम नहीं करेगा। डोपामिन एंटीकोलिनर्जिक जो हार्मोन था वो नहीं रिलीज़ करेगा और उससे मोटिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसलिए इनको प्रोकाइनेटिक ड्रग्स बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका यही है, D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, डोपामिन ने काम नहीं किया, एसिटाइल रिलीज़ नहीं हुआ, GIT की मोटिलिटी इंक्रीज होगी। तो इसके बट कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं हमारे पास। सबसे पहले आता है EPS, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स जो हैं ये शो करती हैं। अब हमारे पास दो ड्रग्स हैं, मीटोक्लोप्रामाइड एंड डोमपेरिडोन। इनका अगर हम कंपैरिजन करें तो सबसे पहले जो मीटोक्लोप्रामाइड है ना, ये नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जिसका ब्रांड नेम है पेरिनोरम के नाम से यूज़ होती है ये मोस्टली। तो ये क्या करेगी, हमारा जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ना उसे क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, और जो डोपेरिडोन है वो क्रॉस नहीं करती ब्लड ब्रेन बैरियर को। अब और ये क्या कॉज करती है मीटोक्लोप्रामाइड, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स में डिस्टोनिया होता है। डिस्टोनिया मतलब हमारी जो मसल्स है ना उनकी डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, डोमपेरिडोन कोई ऐसा सिम्टम शो नहीं करती। थर्ड है, मीटोक्लोप्रामाइड क्या करती है, मल्टीपल एक्शन शो करती है। एक तो D3 ब्लॉकर है, ठीक है, 5-HT3 को ब्लॉक करेगी, उसके तहत T4 को स्टिमुलेट करेगी, जबकि जो डोमपेरिडोन है वो सिर्फ D2 ही ब्लॉक करेगी। फिर भी मीटोक्लोप्रामाइड जो है उसकी ज़्यादा एफिशिएंसी है। तो डिस्टोनिया जो हो रहा था उसके लिए हमें ये ड्रग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हम तो भी हम क्या यूज़ करते हैं, मीटोक्लोप्रामाइड ही हम यूज़ करते हैं क्योंकि उसके मल्टीपल एक्शंस हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।